ये कहानी है चीन के एक महान निंजा योद्धा की, जिसे लोग हथौड़ी निंजा के नाम से जानते थे। वो चीन के एक शांत गांव के पास पहाड़ों के पीछे एक पुराने आश्रम में रहता था। उसका जीवन बहुत ही सादगी भरा था, लेकिन उसकी ताकत और उसकी कला किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। गांव वाले उसे एक रक्षक मानते थे, क्योंकि वह लोगों की रक्षा किया करता था। और जब भी अंधेरा छाता, खतरा पास आता, वही निंजा उनकी हिफाजत के लिए खड़ा हो जाता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गहरी रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, अचानक जंगल से कुछ परछाइयाँ उभरने लगी। ये कोई आम दुश्मन नहीं थे, ये थे एक खतरनाक योद्धा। प्लेन के लोग निंजा की जादुई हथौड़ी चुराने आए थे। जैसे ही उन्होंने आश्रम को घेरा, हवा तेज चलने लगी। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा छा गया। निंजा ने आंखें खोली और बिना डरे अपनी हथौड़ी उठाई। अगले ही पल जंग का आगाज हो चुका था और उसकी हर एक चाल में तूफान की रफ्तार। जमीन हिल उठी, हवा गरजने लगी और दुश्मन एक एक करके गिरते चले गए। लेकिन तभी अंधेरे से एक और शख्स सामने आया। वो था उन सब का सरदार, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा खतरनाक। दोनों की नज़रें टकराई और समय जैसे रुक सा गया। फिर शुरू हुई सबसे बड़ी लड़ाई। तलवारों की टकरार और हथौड़ी की गरज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। निंजा घायल जरूर हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी शक्ति जमा की और एक आखिरी बार के लिए आसमान की तरफ उछल गया। और फिर एक ज़बरदस्त हमला। जमीन कांप उठी, रोशनी चमक उठी और सब कुछ शांत हो गया। जब धूल बैठी तो दुश्मन हार चुके थे। निंजा अकेले खड़ा था, लेकिन जीत उसकी ही थी। उस रात के बाद कोई भी उस गांव की तरफ बुरी नज़र से देखने की हिम्मत नहीं कर सका। और आज भी लोग कहते हैं, जब अंधेरा गहरा होता है तो कहीं ना कहीं हथौड़ी निंजा अब जिंदा है।